सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी उपलब्धि और प्राथमिकताएं गिनाई हैं। इस अवसर पर प्रति कुलपति प्रोफेसर एचपी शर्मा, मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा, डॉक्टर शंभू कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं शुरू हो पाए हैं, जैसे साहबगंज और पाकुड़। साथ ही साथ ऑनगोइंग प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी जिनमें सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी हैं, उनको और कैसे सशक्त किया जाए और नए सेल्फ फाइनेंस कोर्स या नए प्रोग्राम्स ऑफ स्टडीज को भी लाने के लिए हमारे पास बीएड, एलएलबी, बीबीए, बीसीए, एमसीए, एमबीए तो हैं ही सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, परंतु हो सकता है न्यू प्रोग्राम्स, जैसे यूनिवर्सिटी ने एमए इन संथाली स्टडीज, केवल संथाली भाषा की हमारे पास है अभी, पर एमए इन संथाली स्टडीज का भी प्रोग्राम डिजाइन कर चुकी है। साथ ही साथ कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हम एकेडमिक काउंसिल ने अप्रूव किया है, 6 सर्टिफिकेट कोर्सेज, एक जूलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से प्रपोज किया हुआ था और 5 ऐसे कोर्स हैं जो कि स्किल सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ताकि जो इन कोर्सेज को करेंगे वो अपने ही काम को आगे, जो संथाल परगना के इर्द गिर्द जो आर्ट और क्राफ्ट का स्किल है उसके आधार पर ये सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। यही नहीं, हमें और भी ऐसे मार्केट की और एम्प्लॉयर्स की क्या आवश्यकताएं हैं, जिसमें इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तो बहुत बात होती है, परंतु साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्सेस, ऐसे कंप्यूटर कोर्सेस जिनको आउटरीच प्रोग्राम के तहत और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस को भी यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही उपलब्ध कराने की गुंजाइश है। अभी मेरी बात किन्हीं से हो रही थी जो कि एमएसएमई के माध्यम से जितने कोर्सेज हैं उनमें से कुछ कोर्सेज को हम एसकेएमयू होकर लागू कर सकते हैं कि नहीं, इसकी संभावना को बातचीत कर रहे थे, तो इसको लॉजिकल वे से आगे लिया जा सकता है। न्यू डिपार्टमेंट्स की भी संभावनाएं हैं। हमारे गवर्नर कम चांसलर मैडम इस क्षेत्र की शिक्षा के लिए बहुत ही जिम्मेवार तरीके से अपना सपोर्ट इस यूनिवर्सिटी के लिए दिखलाती हैं और मार्गदर्शन भी देती हैं, और उनके लीडरशिप के तहत एसकेएमयू के द्वारा ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस के दायरे में हम भाषा और संस्कृति के से संबंधित कोर्सेज का प्रपोजल बनाने की प्रक्रिया में हैं, और मुझे आशा है कि अगले 2.5 सालों में हम कुछ एक डिपार्टमेंट्स को जरूर शुरू कर सकेंगे, जैसे आर्ट एंड ट्राइबल डिज़ाइन एंड ट्राइबल आर्ट, एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट को हम सशक्त कर पाएंगे, पीजी डिपार्टमेंट में ले आ सकेंगे, क्योंकि अभी इसकी पढ़ाई यूजी लेवल में केवल हो रही है। और इसी तरह नई भाषाएं जो संथाल परगना के अंदर हैं, जैसे मालदो और खोटा और दूसरी और भाषाएं हैं जो उनकी के भी पठन पाठन के लिए हो सकता है ट्राइबल लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट हो सके। तो इनकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और चांसलर मैडम की मीटिंग्स के द्वारा। और इनके साथ एजुकेशन की जब बात होती है और एक यूनिवर्सिटी की, तो एक यूनिवर्सिटी को आंकने का बहुत ठोस पैमाना होता है वहाँ का एमए प्रोग्राम और रिसर्च, और इसलिए मुझे आशा है कि इस 2.5 साल के दौर में रिसर्च के प्रोग्राम्स, पीएचडी के प्रोग्राम्स की स्ट्रीमलाइनिंग, उनके कोर्स वर्क के प्रोग्राम को और सशक्त करते हुए, और रिसर्च के पूरे का जो एक साइकिल होता है पीएचडी में एडमिशन से लेके पीएचडी के वाइवा तक के पूरे प्रोसेस को हम स्मूथ करने सकें।
साथ ही साथ जब इंक्लूसिव और डाइवर्स एजुकेशन की बात होती है तो कन्वेंशनल डिग्रीज जो हमारे पास अभी ही हैं, BA, BSc, BCom, ऑनर्स, जनरल, सबको और सशक्त इस तरह से किया जा सकता है कि पीरियोडिकली हम उनके करिकुलम को अपग्रेड करके कहीं एडिशनल कोर्सेज जो कि हमारे स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हेल्पफुल होंगे, उनको लाने की का भरसक प्रयास रहेगा। और जो भी अभी ही हमने एक रिवाइज सिलेबस को अप्रूव किया है, हमने कहने का मतलब एकेडमिक काउंसिल में, तो इसी तरह ये प्रक्रिया नियमित रूप से चलेगी। कम से कम 2-2 साल में हम सिलेबस रिविजन करेंगे या किसी नए कोर्स को इंक्लूड कर सकने की संभावना हमेशा रहती है। तो मेरी आशा रहेगी कि डिपार्टमेंट्स या कॉलेजेस जहां अपने लोकल आवश्यकताएं, जहां इंडस्ट्रीज हैं या जहां खेती ज़्यादा है, तो उसी के अनुसार कोई ऐसे कोर्सेज को लाएं जिनके द्वारा स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी और बढ़ जाएगी। अभी कोविड-19 के दौर से हम गुजर चुके हैं और इस क्षेत्र से मेरे से ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं, जो भी कि सभी कॉलेज और स्कूल्स भी एकदम बंद हो गए थे और एकदम बंद हैं अभी भी। ऑफिशियली उनके खुलने की का आदेश नहीं है, परंतु इस दौरान, इस चैलेंज के समय इस यूनिवर्सिटी ने इस चैलेंज को बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से फेस किया है। टीचर्स ने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा संपर्क रखा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मानसिक तनाव एक ऐसा विषय था जिसको यूनिवर्सिटी और टीचर्स व्यक्तिगत तौर पे और एज टीचर्स भी उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है, जिसके लिए मैं टीचर्स को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और साथ ही ऑनलाइन क्लासेस, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑनलाइन जब क्लास हो रही थी उसमें शायद कनेक्ट नहीं हो सके होंगे, परंतु हमारे पास इस पूरी ऑनलाइन क्लासेस के कारण ई रिपोजिटरी बन गया है लेक्चर्स और कंटेंट का और मटेरियल का। तो यूनिवर्सिटी इस पूरे ई रिसोर्स जो कि हर विषय के लेक्चर्स टीचर्स ने दिए हैं, डिलीवर किए हैं स्टूडेंट्स को, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकेगी, उसको वो लर्निंग के कोर्सेज के लिए हम ऑफर कर सकते हैं। एम्पावरमेंट के लिए कई कोर्सेज तो होते हैं, परंतु साथ में स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर बोल के इस ऑफिस के द्वारा कुछ चीज़ों को और हम योजनाबद्ध तरीके से कर सकेंगे। उनमें से कुछ ये हैं, जैसे NCC और NSS तो हैं ही इस यूनिवर्सिटी में, पर एक एरिया है, एक क्षेत्र है जिसमें और ज़्यादा एफर्ट डालने की आवश्यकता है, जो कि फिजिकल इंस्ट्रक्शन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इस एक एरिया को इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स की क्षमता के अनुसार, क्योंकि क्षमता बहुत है और यूनिवर्सिटी ने आज तक उसके लिए प्रावधान नहीं, उतना बहुत कम बनाया है, तो क्षमता को मैच करने वाले प्रावधान बनाने की उम्मीद है। तो मैं अभी इतना ही बोलती हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस जो मैं या और उस एक यूनिट जो इस यूनिवर्सिटी में है डिपार्टमेंट्स के अलावे, वो है संथाल एकेडमी। और मैं लिखा तो था पर मेरा ध्यान उस शब्द से हट गया बोलते समय। संथाल एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस यूनिवर्सिटी में जो कि यूनिक है, सभी किसी भी यूनिवर्सिटी से यूनिक है। और इसे मैं ऑफिशियल और अनऑफिशियल, मीनिंग इनफॉर्मल और फॉर्मल, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन का एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म मैं मानती हूँ। और इसलिए संथाल एकेडमी के सौजन्य से, उनके माध्यम से यूनिवर्सिटी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU के तहत 5 कोर्सेज का जिक्र जो आप लोगों ने इस हफ्ते प्रभात खबर में देखा होगा, उन 5 कोर्सेज को लॉन्च करने के लिए संथाल एकेडमी का प्लेटफॉर्म होगा और उन्होंने इस बीड़ा को उठाया है।
और ये अगले सेमेस्टर जो जनवरी से शुरू होगा तो उसमें स्टार्ट हो सकता है। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज एक सेमेस्टर के 6 महीने के हैं और ये कम्युनिटी के लिए है, केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये कम्युनिटी के लिए है। हो सकता है कुछ ड्रॉप आउट्स होंगे, स्कूल ड्रॉप आउट्स होंगे और कुछ एल्डरली लोग होंगे जो कुछ इस कला को जानते हैं पर और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। तो इसलिए यूजीसी के अनुसार जो स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स है उनकी एलिजिबिलिटी से थोड़ा नीचे जाकर हमने इन 6 महीने वाले सर्टिफिकेट कोर्सेज को किया है ताकि इसको कोई भी कर सके। और इस एक्सपीरियंस के द्वारा मेरी आशा है, जो मैंने कहा था डिज़ाइन एंड ट्राइबल आर्ट का डिपार्टमेंट होगा, हो सकता है हम फॉर्मली अपने फॉर्मल डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज उस दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा कर सकेंगे। पर जैसा आपका प्रश्न था, मेरी आशा है कि जनवरी से ये कोर्सेज शुरू हो पाएंगे। यूज करेंगे तो उसके लिए आमतौर पर देखा जाता है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है तो जो या फिर आपका बीएड एमएड है तो हम लोग को एक फिर से एप्लीकेशन लेना पड़ता है फ्रॉम एनसीटी और व्हाट्सएवर या एआईसीटी फॉर दैट मैटर। तो इसमें ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है, आपने कहा कि ये यूजीसी का जो अपना पैटर्न है उससे सेपरेट या उससे थोड़ा सा वो डिफरेंट रहेगा। तो इन कोर्सेज का, इन सर्टिफिकेट्स का मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी पर कहीं पर ये आएगा, क्वेश्चन आ सकता है। जो पहले इस यूनिवर्सिटी का एक बेटर एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ एमएड या ये डिग्री था और तो लोगों को, बच्चों को वो एमएड कर भी दी, बट दे आर येट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर एम्प्लॉयर फॉर नॉट बीइंग अप्रूव्ड बाय द एनसीटी। तो इस तरह की अगर का कुछ आप ये प्रिवेंटिव या प्रिकॉशन कुछ लिया जा रहा है कि जो कोर्सेज आप देंगे या जो डिग्री आप देंगे तो वो उसका क्या फिजिबिलिटी रहेगा, वेदर दे विल बी एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट और नॉट। ये एक प्रश्न पहले, चूंकि एक बेटर एक्सपीरियंस है, आई थिंक द यूनिवर्सिटी हैव हैड गॉन एक्सपीरियंस। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और जायज है जी। जैसा मैंने बतलाया कि ये कोर्स आम लोगों के लिए है बेसिकली वन, और इसमें आशा है कि जो इस सर्टिफिकेट कोर्स को करेंगे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा। अच्छा। क्योंकि ये इस क्षेत्र के जितने आर्टिसंस हैं, बहुत 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 सिंपल सी चीज, अपने प्रोडक्ट को का प्राइसिंग वो नहीं कर क्या होना चाहिए ताकि एक बिजनेस मॉडल क्या हो सस्टेनेबल, उसकी के अभाव में आप देखिएगा कि जो भी चीजें होती, हम लोग भी जब आर्टिसंस के द्वारा कोई चीज मार्केट में आता है या वही लेकर आते हैं, उन सब प्रक्रिया के थ्रू करेंगे तो वो एक लेवल के नीचे नहीं जाएंगे। पर ये कोर्सेज मेनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है और उनके जी को बूस्ट करने के लिए, और उसमें इस कोर्स में उनके लैंग्वेज का भी का कंपोनेंट है, कंप्यूटर से के ज्ञान का भी कंपोनेंट है, और इसलिए बस सेल्फ अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डअप के लिए है। जी हाँ, बी एम्प्लॉय इन 4th ग्रेड। तो ये क्यों है? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी है उस डिग्री को रिकॉग्निशन नहीं देगी तो वो फिर उसका क्या मतलब है कि कोई लेक्चरर के वार्ड्स हैं या फिर जो अब दूसरे जगह में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई हायर डिग्री एमबीए है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स या कोई भी जो है डेथ हो गया और दे आर फोर्स्ड टू बी एम्प्लॉयड ऑन 4th ग्रेड ओनली। तो ये जो डिस्पैरिटी है तो डिग्री को डिमीन करना होगा, और बाय इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटी, तो ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है अपने आप में। और ये एक तरह से इसको सेट राइट करने के लिए क्या आपके पास कोई ये है कि इसको आप करेंगे? मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ने अपनी डिग्री को डिमीन कभी नहीं किया है, यूनिवर्सिटी ने खुद। तो पहली बात मैं चाहूंगी कि आप इसको समझ लें और करेक्ट करें। जी जी। ये एक 2014-15 में 12 में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है, बट वो उस समय एक नोटिफिकेशन जो आया उसको जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया उसके तहत हुआ, जो कि अपने में सही था गलत था ये तो अलग बात है, परंतु
हम लोगों ने फिर से पढ़ा और क्लैरिटी उस पे अभी आई है और हमारी समझदारी बनी है, और इसलिए अब से और वो क्लैरिटी बिल्कुल हो गई है। अच्छा, तो अब से आगे जितने भी वार्ड्स ऑफ staff who have expired during their services, उनका अब corresponding grade में ही होगा। So what about those who have already been posted on 4th grade? I think we will be guided by the court's instruction on that. Okay. ये retrospective effect से वो आप introduce नहीं, because matter in the court, and I think the court will direct us in those matters. But अब से आगे there has been a clarity. So those who are eligible for grade 3 दशक पूरा होने जा रहा है, क्या कुछ खास योजना है आगे के लिए? ये संथाल परगना स्थापना दिवस के जो ओरिजिनल स्थापना दिवस 165 साल होंगे अभी, और उसके बाद संथाल नहीं कल संथाल परगना की स्थापना के 165 वर्ष हो जाएंगे, परंतु इस यूनिवर्सिटी के 3 दशक होने वाले हैं। मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में इतनी सारी संभावनाएं जो की, उन अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करना इस यूनिवर्सिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए यहाँ विशेष करके किसी कॉलेज में सब मिलाकर 500 क्लासेस को एंगेज कंडक्ट कर रहे हैं। तो कितने 236 के अलावा कितने क्लास बेस्ड ये घंटी आधारित जो करते हैं हम लोग, कि इस तरह के अपॉइंटमेंट कितना लोगों का है अभी? घंटी आधारित टोटल 119 का तो 236 में ये 236 में 236 इंक्लूडिंग दैट 119 है। अच्छा, 119 सेपरेट है, ये 25 है। ओके, 119 है। तो ये मेरा आंसर रह गया कि वो पीजी डिपार्टमेंट्स में वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कितने प्रोफेसर्स का चाहिए, कितने वो हो रहा है कि नहीं, किसी कोई भी डिपार्टमेंट हमको लगता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, पूरी यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में एक भी प्रोफेसर नहीं है। तो इसी ग्राउंड पर मुझे याद है यूनिवर्सिटी में पहले हम कॉपी बनाए हैं इसमें कि बिकॉज ऑफ दैट डिफिशियंसी यूजीसी रिकॉग्निशन या वो मिलने में कठिनाई हो रही थी, कि चूंकि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ नहीं था और उससे वो डिप्राइव किया गया था। तो अभी जो ग्रेडिंग होगा फिर से, तो वो एक हर्डल आपको कहीं ना कहीं वो एक हो रहा है। उसको लेकर के क्या कर रहे हैं मैम? इसको लेकर के तो यूनिवर्सिटी अग्रेसिवली जेपीएससी के थ्रू इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कराए, बस यही एक मात्र जरिया है। और यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर्स के जितने भी वैकेंसी थे उसको हमने एडवर्टीजमेंट के लिए जेपीएससी को भेजा है। जेपीएससी को भेजा हुआ है, लगभग जो है तो साल भर हो गया। अच्छा, 2019 में हमने भेजा है जेपीएससी को प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का हमने 34 का। अच्छा जी। और अभी आज के डेट में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट कुछ मॉडल कॉलेज और महिला कॉलेज में सेंक्शन हुआ है। अच्छा। उसको मिला के 55 हो गया है। अच्छा अच्छा। और 188 हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को जेपीएससी को भेजा है, जिसमें 72 जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा। और 116 बैकलॉग के लिए हमने भेजा है। अच्छा जी। और अभी हम फिर जो वैकेंसी है उसका हम भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का बोलिए या जेएनयू बोलिए या हार्वर्ड या एमआईटी कहीं का भी बोलिए, सब जगह वो अभी हर, क्योंकि अभी यूजीसी ने बोल दिया कि हर स्टेट अपने अपने डिसीजंस लें, और स्टेट के डायरेक्टरेट ही हमारी सभी 7 यूनिवर्सिटी को हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ही गवर्न कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के साथ चलेंगे। इतना तक कि एग्ज़ाम लेने के लिए भी हमें उनसे डिस्कस करना पड़ रहा है अभी। और मैं दरअसल आपके माध्यम से
अपनी यूनिवर्सिटी की उस पूरी टीम जिन्होंने कोविड के दौरान भी सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट किया, पूरे कोविड के एसओपी का पालन करते हुए, और हमारे बीच से जो इन्विजिलेटर्स थे, हमारे स्टाफ थे, मतलब क्लीनिंग स्टाफ से लेके प्रिंसिपल और सीएस तक, किसी को भी कोविड का इन्फेक्शन नहीं हो पाया। यही प्रमाण है कि एसओपी बहुत ही स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया, सभी ने बहुत मेहनत से, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और आर्ट क्राफ्ट और यहाँ की इस संथाल परगना के पॉलिटिक्स और हिस्ट्री जो एक प्रोग्राम